गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथ सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 5 में 71 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 71 नंबर से डिस्कस करते हैं। आज टोटल क्वेश्चन 100 तक कर लेना है। चलिए 71 नंबर क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 6x - 7y = 11 फ्रॉम ऑरिजिन से जो है डिस्टेंस ऑफ द लाइन का इक्वेशन इतना दिया हुआ है। किस पॉइंट से? ऑरिजिन पॉइंट। तो क्या होगा उसका डिस्टेंस? से कोई भी पॉइंट ऑरिजिन को हम लोग क्या मानते हैं? 0 और 0। ऑरिजिन में हमेशा 0 0 पॉइंट रहता है, तो इसका डिस्टेंस निकालना। और एक लाइन है जिसका क्या है? ये इक्वेशन है 6x - 7y = 11। तो 6x - 7y = 11। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? अभी हम लोग इससे पिछले सवाल में पढ़े थे ax1 + by1 + c का मॉड बटे में √a² + b²। x1 y1 क्या है मेरा? 0 और 0। x1.00 ऑरिजिन जो है, तो ax1 वाला तो कट गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 0 तो क्या हो जाएगा? 0। 7 × 0 तो 0 हो जाएगा। और ये 11 क्या है? इधर ये भी इधर आ जाएगा इक्वेशन में। तो 6x - 7y - 11 = 0 करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -11 का मॉड और √6 का स्क्वायर 36 + 7 का स्क्वायर 49। 36 और 49 का रूट कितना हो जाएगा? √85 हो जाएगा। और -11 का मॉड के अंदर जो भी रहता है माइनस में वो पॉजिटिव में हो जाता है, तो 11/√85। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या है? 11/85 है फर्स्ट ऑप्शन। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 11√85 और डी भी नहीं होगा, तो सी होगा। सी कैसे होगा? √85 है, उसको ऊपर नीचे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे √85 से तो नीचे क्या आ जाएगा? √85 × √85 तो 85 आ गया और 11√85। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 72 नंबर पे। द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन 4x - 3y = 7 एंड 4x - 3y = 12। अब दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले एक को मान लेते, एक का डिस्टेंस d1 हो जाएगा, एक का d2 हो जाएगा। तो d1 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें हो जाएगा -7 का मॉड, क्योंकि इसका तो कुछ पॉइंट नहीं दिया हुआ है। -7 और √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 16 + 9 यानी 25 का √5। पहला ये आ गया। अब d2 क्या आ जाएगा? हमारा d2 आ जाएगा -12 माइनस तो ये ही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? माइनस तो मॉड के थ्रू क्या हो जाएगा? सब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 7/5 और 12/5 हो जाएगा। जब दो अलग चिन्ह रहने पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन सेम चिन्ह रहेगा, सेम साइन रहेगा दोनों में तो सेम साइन है, तो माइनस कर देंगे। 12 - 7 कितना हो जाएगा? 5। 5/5 तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
इसमें एक रूल्स होता है कि जब दोनों का डिस्टेंस का अगर सेम साइन रहेगा तो माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर अपोजिट साइन रहता है तो ऐड कर देते हैं। तो दोनों का तो सेम ही साइन 12/5 और 7/5 आ जाएगा। मॉड से हटाएंगे तो 12/5 हो जाएगा और 7/5 हो जाएगा। तो इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/5 यानी 1 हो गया। अब है उसके बाद 73 नंबर, x² + y² इज इक्वल टू 200। द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 256 इंच। डायमीटर निकालना है। सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो h और k यहाँ पे क्या है, 0 0 है इस इक्वेशन में। r का स्क्वायर यानी 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो r क्या हो गया हमारा, 16 हो गया। और 16 रेडियस का दुगुना होता है डायमीटर, तो 16 का दुगुना क्या हो जाए 32। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्या है, फिर 5i - 12, 5i - 12 का मॉड है। तो इसका मतलब क्या होता है, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर और फिर प्लस में 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और प्लस 144, तो कितना हो जाएगा √169। ये किसका रूट है, 13 का, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें सेंटर बताना है। द सेंटर ऑफ द 75 नंबर क्वेश्चन में, द सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 9। तो सेंटर इसमें क्या है, इसका सर्कल का जो वृत्त का जो ये इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। तो h और k क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पे h k क्या है, 0 0 है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² इज इक्वल टू 4ay, ये होता है, ठीक है। x² इज इक्वल टू 4ay, ये होता है पाराबोला का इक्वेशन। या फिर y² इज इक्वल टू 4ax, ये दोनों। फिर नेगेटिव में हो जाएगा y² - 4ax, x² -4। वैसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कि x² फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 77 नंबर पे चलते। द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स x² / 16 + y² / 25 इज इक्वल टू 1 इज। ये तो इलिप्स का फॉर्मेट है। इसमें माइनर और मेजर, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो माइनर वाला क्या है, 16 है। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, एक्स एक्सिस में मेजर के लिए होता है x² + a/a² प्लस y² बटे b² इज इक्वल टू 1। और माइनर एक्सिस में x² बटे b² प्लस y² बटे a² इज इक्वल टू 1। तो ये होता है इलिप्स का। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। हाइपरबोला का कौन सा इक्वेशन है, तो कौन सा है, ये तो नहीं होगा, ये किसी का इक्वेशन नहीं है। ये y² रहता तभी ये इलिप्स का होता, इसलिए ये भी रॉन्ग है ऑप्शन। इसमें 116 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये
किसी का स्क्वायर है नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते 79 नंबर पे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन क्या होगा? तो 3 डायमेंशनल में 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 ट्रिपल बार 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये हो जाएगा। और 2 डायमेंशनल में 0 0 एक्स वाई का शेप रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे चलते हैं। क्या है? the distance between the points 2, 3, 5 and 4, 3, 1 is। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर ये क्या है? x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2, ठीक। तो क्या हो जाए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब x2 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर 4, और 3 में से 3 गया, 0 का होल स्क्वायर 0, और 1 में से 5 गया 4, -4 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 16 प्लस 4 20, रूट अंडर 20 आ जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√5। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 81 नंबर है। 81 नंबर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 6, 8 एंड -8, -6, -4 आर। मतलब बोल रहा है कि मिड पॉइंट निकालना है, जो कि ये दोनों पॉइंट्स जो है मिलके लाइन को ज्वाइन करता है, यानी कि 4, 6, 8 ये है, और -8, -6, -4 ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट का क्या होता है? x, y, z 3 पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का क्या होता है? एक्स एक्सिस प्लस जो 2 पॉइंट है उस दोनों का ऐड और डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिड पॉइंट निकल जाता है। जैसे कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह करने से क्या, वैसे भी देखिए ना, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 8 12 बाय 2, यानी दोनों पॉइंट्स को अगर ऐड करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 4 प्लस कैसे होगा? 4 माइनस ही रह जाएगा ना, 4 माइनस 8 तो -4 हो जाएगा, -4 बाय 2, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। पहला में किसी में -2 है, ऑप्शन बी में है ओनली, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह करना है। अब हम लोग 82 नंबर पे, अब हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का बात करते हैं। लिमिट लगाना है। x टेंस टू 4, x टेंस टू 4 का मतलब क्या होता है? इसके नियरेस्ट वैल्यू आता है। जैसे यहाँ पे x के जगह पे 4 को पुट कर देना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और प्लस में 4 2 जा 8, 64 प्लस 8 72। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब है 83 नंबर। x टेंस टू 1 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एक्स पर पावर 10 तक, तो x से लेके 10 तक 10 हो जाएगा इधर, और +1 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अब हम लोग 84 नंबर पे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यानी जिसके जिसके साथ x लगा है उसके वो तो 0 ही हो जाएगा। बाकी क्या बचा हमारा 9 बचा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब है x टेंस टू 2, x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें डायरेक्ट नहीं लगाना है क्योंकि 0/0 फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए जल्दी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। 2 का स्क्वायर होगा ये 4, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर वाला ए माइनस बी कट गया ऊपर नीचे, तो क्या बचा 1/x प्लस 2। तो अब 2 के अब तो किसी में नहीं टूटेगा, अब लिमिट लगाएंगे 1/2 प्लस 2 यानी 1/4, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर पे चलते हैं। 86 क्या होता है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्या है 87 नंबर। लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको अलग अलग अगर हम लोग लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 cos स्क्वायर थीटा, अब 1 में तो क्या होगा 0, अगर ऐसे भी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा cos 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम लोग डेरिवेटिव का बात करते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है x पर पावर n इज इक्वल टू n x पर पावर n माइनस 1, यही ना होता है फॉर्मूला डेरिवेटिव जब भी निकालते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कुछ नहीं निकलता है, तो d/dx अलग अलग कर लेंगे पहले। इसमें d/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 25x, ठीक है। अब इसका एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x निकलेगा, अब प्लस में 25 dx तो कट गया तो 25, तो 2x प्लस 25, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर पे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 10x को का क्या होता है 1/cos स्क्वायर x होता है। ये सब तो रिमेंबर करने वाला चीज़ है, इसलिए 1/cos स्क्वायर एक्स जब इसका अपोजिट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ। अब 90 नंबर डेरिवेटिव cos x का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x हो जाता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा -4 साइन एक्स और प्लस cos x। -4 साइन एक्स किस में है ऑप्शन ए में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी और डी में है, लेकिन उसके साथ क्या है प्लस cos x, डी में क्या है माइनस cos x, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग 91 पे चलते हैं। d/dx 2/x, ये u/v फार्मूला पे लागू होगा, u/v d/dx, इसका फार्मूला होता है 1 मिनट dx u बटे में v, तो इसको लिखते हैं नीचे v है तो v का स्क्वायर, फिर v इंटू d/dx इंटू u माइनस u इंटू d/dx इंटू v। इस फार्मूला पे ये जो भी फार्मूला पे बनता है, तो इसी पे बेस्ड हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले x को लेंगे, x इंटू 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए पहला टर्म तो 0 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। फिर उसके बाद माइनस करेंगे, -2 बाहर लेंगे,
फिर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर यानी -2/x²। अब -2/x² कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब क्या है 92 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेंज ऑफ 18, 7, 3, 9, 11, 2, 1, 5, 2, 16। रेंज मतलब क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम का कितना गैपिंग है, कितना उस दोनों के बीच का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। जो सबसे अधिकतम नंबर है और सबसे कम अधिकतम क्या है यहाँ पे 18 है और सबसे न्यूनतम क्या है 1। 18 - 1 17। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 93। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस ऑब्टेन्ड इन द थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली इज। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस कितना ऑब्टेन्ड होगा अगर 2 कॉइन को एक साथ हम लोग थ्रो करते हैं फेंकते हैं तो क्या कितने सैम्पल स्पेस होंगे? तो कॉइन्स में क्या होता है हेड और टेल होता है। तो पहला अगर मानिए हम फेंके पहला हेड आया दूसरा टेल आया, एक ये पॉसिबिलिटी हो गया। मान लीजिए दोनों में हेड आ गया, ठीक है, फिर दूसरा दोनों में टेल आ गया, या फिर चौथा में टेल और हेड। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। तो कितना पॉसिबिलिटी 2 कॉइन को एक साथ किए तो 4 पॉसिबिलिटी आया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब है 94 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 94। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस ऑब्टेन्ड इन द थ्रो ऑफ 2 डाइस साइमल्टेनियसली। अगर इसमें भी बोल रहा है कि इसमें तो पहले बोल रहा था टू कॉइन को साइमल्टेनियसली एक साथ फेंकने पर, इसमें बोल रहा है 2 डाइस समझते हैं ना आप लोग? डाइस क्या होता है? वही जो लूडो का जो वो होता है खेलने वाला, उसमें रहता है ना 1 से लेके 6 तक रहता है नंबर। तो बोल रहा है 2 डाइस को साथ में अगर थ्रो करते हैं तो कितने सैम्पल स्पेस ऑब्टेन होने की ये प्रोबेबिलिटी है? तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला तो छोड़िए, इसका सैम्पल स्पेस का एक बनाएंगे। इधर भी 1 से लेके 6 तक, इधर भी 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। इस तरह करने से कितने आ जाते हैं टोटल? 36 आउटकम्स आ जाते हैं। इसीलिए क्या कितना पॉसिबिलिटी बनेगा? 36 का बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट 7 इन द थ्रो ऑफ ए डाई इज। जब एक डाई को फेंकते हैं तो 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 7 तो रहता ही नहीं है जो आएगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब इसको भी क्या करना है हम लोगों को? डिफ्रेंशिएट करना है। d/dx sin x/2 sin x/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 1/2 इंटू एक्स। दो फॉर्मेट में हो गया तो 1/2 एक बार बाहर आ जाएगा और sin x/2 का क्या हो जाएगा? cos x/2 हो जाएगा। इसको जितना हम लोग तोड़ सकते हैं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या है d/dx 3 cos x/3। तो 3 इंटू 1/3 पहली बार में, फिर माइनस sin x/3। तो क्या हो जाएगा? माइनस sin x/3।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इनटू ही होगा, क्योंकि माइनस का जब डिवाइड करेंगे तभी ना होगा। तो इसमें पहले थ्री तो बाहर में ही है, और 1/3 एक बाहर निकाले तो 3 कैंसिल हो गया। तो साइन x/3 का क्या हो जाएगा, कॉस x/3 का क्या हो जाएगा, साइन x/3, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कॉस x/3 का माइनस साइन कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंस, माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 98 का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है 2x - 3/4, 2x - 3, तो 2x का क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0, 2x का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट लगाना है, पहले तो इसका डेरिवेटिव करना है, उसके बाद लिमिट लगाना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 2 = 20। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लिमिट लगा दिए उसके बाद, और डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 100, d/dx cosec x, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, माइनस cosec x इंटू cot x, बी इज करेक्ट आंसर। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये सब याद रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसको बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है।